ये जो बात है ना टीटीपी और जमातुल अहरार की, ये पाकिस्तान काफी टाइम से ना निकाल रहा है कि ये इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है। और मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं पाकिस्तानी डिप्लोमेट से भी बात हुई है, सबसे बात होती है, जो फॉरवर्ड डिप्लोमेट्स हैं आपके, ये सब। अब देखिए साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब की और बाबर इफ्तिकार साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हाल ही में कुछ दिन पहले। आप पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, राइट। आप आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, आप जाते हैं, यूर बेसिकली आप गुरु हैं, जिसको हिंदी में गुरु कहते हैं ना, टीचर होता है जो आप सिखाते हैं लोगों को। मुझे तो चीमा साहब उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ समझ नहीं आया। दे सेड कि इंडिया में 30 या 60, पता नहीं क्या नंबर था, मुझे याद नहीं है, इंडिया में इतने टेररिस्ट कैंप्स हैं। आपने अच्छा हुआ ये नहीं बोला कि टेक्सास में 50 हैं, मिनेसोटा में 15 हैं, और न्यूयॉर्क स्टेट में साहब 55-60 और हैं वहां पे। अरे, like when we gave the list of terror camps inside Pakistan, चीमा साहब, we gave proper grid references कि सर ये है, ये जो चीज है, ये जमातुल दावा का है, ये फ्रंट है लश्कर तैयबा का, ये मुरीद के इतना आगे है, ये इसका ग्रिड रेफरेंस है, यहाँ पे लास्ट नोन ये बंदे थे, लास्ट नोन 3 बंदों का नाम हमें पता है, बाकियों का हमें नाम नहीं पता, और ये उसकी लोकेशन लोकेशन थी। ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे करा। जो भी हमने वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, वो हमने जैसे 26/11 की भी हमने एक वॉइस रिकॉर्डिंग दी, और एक वॉइस रिकॉर्डिंग हमने वो भी दी जिसमें परवेज मुशर्रफ साहब की आवाज भी थी, और आपके आई थिंक जनरल अजीज थे या कोई, आई एम फॉरगेटिंग वो जनरल साहब कौन थे आपके, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब की भी हमने वॉइस रिकॉर्डिंग दी थी, कारगिल के टाइम की, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या समथिंग लाइक दैट, और पाकिस्तानी हैंडलर्स की भी। तो मैं कह रहा था, जब आप, अगर आपको लगता है कि इंडिया मुलविस है, तो यूनाइटेड नेशंस में प्रॉपर जाके, मैं तो बार बार कह चुका हूं, मैं सबको कह रहा हूं कि मैं, अगर भगवान ना करे इंडिया टेररिज्म फैला भी रहा हो, राइट, 2 चीजें हैं, मैंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि अगर बलोच रिपब्लिकन आर्मी जाके, अगर उनके हाथ से बच्चे कत्ल हो जाता है, राइट, या किसी इनोसेंट बंदे का, नॉन कॉम्बैटेंट का, किसी खवातीन का, किसी बुजुर्ग का, किसी बंदे का भी जो कि इनोसेंट है, देन आई विल टेक अ स्टेप बैक। ये नहीं होना चाहिए। बाकी आपको पाकिस्तानी फौज से जो लड़ रहे यार, गुड, गॉड ब्लेस यू, नहीं वी आर हैप्पी, बट तो इसलिए नहीं चीमा साहब, एक और चीज है ना, बताइए ना, प्लीज प्लीज टेल मी। जी, नहीं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एज ए लुक यू आर एन इंडियन सिटीजन, आप जारी भारत सर्व कर रहे हैं, आप जी एनालिस्ट हैं, आपका एक इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के अंदर मेरे जैसा बहुत ज्यादा, आप एक ओपिनियन जी मेकर हैं। जी मतलब इसका मतलब ये है कि अगर जब आप किसी ग्रुप को ये कहें कि आप जाके दूसरे उसी मुल्क में आप किसी की फौज पे या लॉ एनफोर्समेंट पे टारगेट करें, तो डू यू थिंक कि आप इंडिया में जी किसी को कहेंगे कि भाई आप फौज पे टारगेट करो, लेकिन आप दूसरे मुल्क में, इजंट इट लाइक इंसाइटिंग फॉर वायलेंस, लोगों को उकसाना वायलेंस के लिए मेजर साहब? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं उनसे कि मैं इंसाइट नहीं कर रहा वायलेंस के लिए चीमा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आप ना खवातीन, बच्चों को, बुजुर्गों को हाथ ना लगाएं। आपकी जो भी शिकायतें हैं, यू सॉर्ट इट आउट विद पाकिस्तान आर्मी। मैं तो कुछ और कह रहा हूं, आप, हम दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं चीमा साहब। मैं किसी को ये नहीं कह रहा, मैं या तो कहता कि सब पाकिस्तानी बुरे हैं, सबको मार डालू, मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा। मैं तो कह रहा हूं कि जो बच्चे हैं, जो खवातीन हैं, आपकी जो लड़ाई है पाकिस्तानी फौज के साथ है, आप वहां तक महदूद रखें अपनी लड़ाई। आप प्लीज बच्चों को टारगेट ना करें। आप प्लीज जो खवातीन है उनको टारगेट ना करें, जो पाकिस्तानी नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं आप उनको टारगेट ना करें, मैं ये कह रहा हूं। तो आप और मैं कह रहे हूँ चीमा साहब, 2 अलग अलग चीजें हैं।